हेलो फ्रेंड्स, जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही है अपराध विधि। ठीक है, आईपीसी 1860। ठीक है, ये जो सीरीज चल रही है इसमें सीरीज की ये वीडियो नंबर है आज 5th। ठीक है, तो वीडियो नंबर 5th हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा क्या है, यानी प्राइवेट डिफेंस क्या है। ठीक है, आप इससे क्या समझते हैं, और ये आत्मरक्षा यानी प्राइवेट डिफेंस का ये अधिकार है, ये कब मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है, आज हम इसको देखेंगे। ठीक है, अब इस प्रश्न के क्या है मेन पॉइंट है, उनको देख लेते हैं। मुख्य जो बिंदु है, मेन पॉइंट्स क्या है इनके। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। ठीक है, इसके संबंध में परिचय देखेंगे, फिर देखेंगे हम आत्मरक्षा के अधिकार के प्रकार क्या है। ठीक है, प्रकार देखेंगे। इसके बाद नंबर 3 पर देखेंगे व्यक्तिगत प्रतिरक्षा। जो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा है उसका प्रारंभ कैसे होता है, ठीक है, उसका निर्बंधन और उसका विस्तार मृत्यु कारित करने तक। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। और नंबर 4 पर हम डिस्कस करेंगे संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रारंभ, निर्बंधन और विस्तार। ठीक है, ये देखेंगे। इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे निर्दोषों को क्षति पहुंचाने तक का विस्तार। ठीक है, निर्दोष जो लोग होते हैं उनको क्षति पहुंचाने का कुछ अधिकार है या नहीं है, या उन्हें पहुंचा सकते हैं या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय। अपराध का सामान्य सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता है। यदि पहुंचाता है तो दंडनीय अपराध है। यानी अपराध का नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी के शरीर को, संपत्ति को किसी प्रकार की विधि विरुद्ध कोई ऐसा कृत्य नहीं करेगा जिससे उसको क्षति पहुंचे। यदि पहुंचाता है तो दंडनीय अपराध माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी के साथ ही आईपीसी की धारा 96 से लेकर के 106 तक इसके कुछ अपवाद बताए गए हैं। यानी कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध कार्य करता है, किसी व्यक्ति को प्राइवेट या व्यक्तिगत रूप से या उसकी सांपत्तिक रूप से क्षति पहुंचाता है। ठीक है, ऐसा कृत्य करता है जो विधि विरुद्ध है, यानी जिसके अनुसार वे कृत्य जो अपराध ना होकर, अब वो ऐसे कार्य करता है तो वो अपराध ना होकर आत्मरक्षा के रूप में देखे जाएंगे। ठीक है, ये इस आईपीसी 1870 की धारा 96 से 106 के अंतर्गत अपवाद हैं। ठीक है, ऐसे कृत्य जो विधि विरुद्ध हैं, जो किसी को पर्सनली क्षति पहुंचाते हैं, संपत्ति के आधार पर क्षति पहुंचाते हैं, तो वो क्या है, आपराधिक दंडनीय अपराध नहीं माने जाएगा, वो दंडनीय नहीं होंगे। ठीक है, धारा 96 के अनुसार क्या है, धारा 96 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। यानी सीधा सा ये है, कोई भी अपराध, कोई भी कृत्य ऐसा वो अपराध नहीं माना जाएगा यदि उसमें व्यक्तिगत प्रतिरक्षा या संपत्ति से संबंधित प्रतिरक्षा के अधिकारों का प्रयोग किया गया है, तब वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नंबर पॉइंट दूसरा है अपना आत्मरक्षा अधिकार के प्रकार। ठीक है, ये आत्मरक्षा अधिकार, उसके प्रकार क्या है। ठीक है, तो मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा, ठीक है, सेल्फ डिफेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है अपना संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं नंबर 1, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। यानी शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संदर्भ में अपराध के विरुद्ध अपने व अन्य के, इसके संदर्भ में क्या है, धारा 97 बताती है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के या अन्य के शरीर को प्रतिरक्षा कर सकता है, उसको ये अधिकार प्राप्त है, ये बताता है धारा 97 के अंतर्गत। ठीक है, और धारा 97 के अंतर्गत क्या है, प्रतिरक्षा की परिस्थितियों को साबित करना होता है। ठीक है, यानी जो भी इसके अधिकारों का भारित व्यक्ति होता है, भार संभालने वाला, जिस पर भार होता है अधिकारों का, उसको ये साबित करना होता है कि उसने ये प्रतिरक्षा विशेष परिस्थितियों में अपने सेल्फ डिफेंस के लिए प्रयोग में लिया था ये अधिकार, तो उसे ये साबित करना होना आवश्यक है। ठीक है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संदर्भ में। ठीक है, अब इस संदर्भ में एक उदाहरण हम देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कोई भी व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा के लिए इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है, या अन्य की रक्षा के लिए भी इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। एक पुत्र देखता है कि उसके पिता द्वारा उसकी माता के गर्दन पर चाकू रखा हुआ है, यानी उसका पिता उसकी माता को मारना चाहता है।
अब पुत्र क्या है, जल्दबाजी में एक अपनी खुद की रक्षा तो वो कर ही रहा था, ठीक है, अब उसके हाथ में एक बंदूक होती है जो वो अपने पिता के लिए चला देता है, जिससे उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और उपरांत उसकी माँ की जान बच जाती है। तो यहाँ पर अन्य की शरीर की प्रतिरक्षा की गई, यानी अन्य के शरीर की प्रतिरक्षा की गई उसके बेटे के द्वारा। तो ये इसका एक उदाहरण है, ठीक है। अब देख लेते हैं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या है, इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, अपनी या अन्य की संपत्ति, अपनी या खुद की या अन्य की संपत्ति में चोरी, लूट, आपराधिक अत्याचार से बचाने के लिए प्रतिरक्षा करना, धारा 97 के अनुसार, ठीक है। ये संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत आता है, खुद की संपत्ति को चोरी, लूट या आपराधिक अत्याचार से बचाना या अन्य की संपत्ति को, ठीक है, धारा 97 के अंतर्गत, ठीक है। अब इसमें एक उदाहरण है, का द्वारा खाकी संपत्ति पर अत्याचार किया जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण है, का द्वारा खाकी संपत्ति पर अत्याचार किया जाता है। अब खा क्या करता है, इसके द्वारा जो अत्याचार किया जाता है, जो भी सामग्री, जो भी अतिक्रमण के साधन, जो भी उसकी संपत्ति पर लाए जाते हैं, उनको सभी को फेंक दिया जाता है, ठीक है, और का को उपहानि पहुंचाई जाती है। तो इसमें खा द्वारा ये मामले में न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि खा ने यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का अब इसमें एक उदाहरण देख लेते हैं। का द्वारा खा की संपत्ति पर अत्याचार, यानी अत्याचार किया जाता है, जिसमें खा द्वारा इसके जो भी साधन हैं उनको अपनी संपत्ति से बाहर फेंक दिया जाता है, जो भी अत्याचार से संबंधित थे, ठीक है, और खा द्वारा का को उपहानि भी पहुंचाई जाती है। तो इस मामले में क्या है, खा ने अपनी संपत्ति के प्रतिरक्षा के अधिकार का यहाँ पे प्रयोग किया, इसलिए यहाँ पर ये अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रारंभ कहाँ से प्रारंभ होता है, उसके निर्बंधन क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है इस अधिकार के, प्रतिरक्षा के प्रयोग के अधिकार के, ठीक है, और इसका विस्तार कब किया जा सकता है इस अधिकार का, ठीक है, ये देख लेते हैं। और ये आपका शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रारंभ, निर्बंधन और विस्तार, ये धारा 99 से 102 के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। आईपीसी की धारा 99 से 102 के अंतर्गत शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रारंभ, निर्बंधन और विस्तार, 99 से 102, ठीक है। प्रारंभ देख लेते हैं, प्रारंभ धारा आईपीसी की धारा 102 के अंतर्गत शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रारंभ होता है, कहां से, प्रयत्न या धमकी से इसका प्रारंभ हो जाता है कि किसी व्यक्ति के अपने शरीर की प्रतिरक्षा के लिए, ठीक है, अगर कोई उसके हानि पहुंचाने के प्रयत्न करता है या धमकी देता है, तो वहां से और जब तक अब ये अधिकार जब तक बना रहता है जब तक कि उस शरीर को हानि पहुंचाने की आशंका बनी रहती है। और प्रारंभ ये धमकी या प्रयत्न से ही प्रारंभ हो जाता है ये अधिकार किसी भी व्यक्ति का, ठीक है। हाँ, पॉइंट नंबर 1, शरीर की प्रतिरक्षा का ये जो अधिकार है वो प्रारंभ होता है आईपीसी की धारा 102 के अंतर्गत, ठीक है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने, हानि पहुंचाने का प्रयत्न करता है या उसे धमकी देता है, यहीं से ये अधिकार दूसरे व्यक्ति के लिए प्रतिरक्षा के रूप में प्रारंभ हो जाता है। और कब तक रहता है, जब तक उसके शरीर को हानि पहुंचाने या क्षति पहुंचाने की आशंका बनी रहती है, तब तक शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार लागू रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका प्रारंभ हो जाता है। दूसरा पॉइंट है निर्बंधन, यानी धारा 99 के अंतर्गत, यानी ये शरीर की प्रतिरक्षा का जो अधिकार है उसे कब रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत ये अधिकार उपलब्ध नहीं होता है, कब, जब कार्य भ्रमवश हो, जिसमें मृत्यु या गंभीर चोट का खतरा ना हो। जब कोई व्यक्ति ये भ्रम पैदा कर लेता है कि उसे किसी के द्वारा धमकी दी गई है, जबकि ऐसा नहीं होता है, या उसे लगता है, आशंका रहती है मृत्यु की या गंभीर चोट की, ये निश्चित नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है, उसे केवल भ्रम रहता है इस चीज का, तब इस अधिकार को लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इस शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार और कब नहीं लागू होता, जब सहायता से खतरा टाला जा सकता हो और पर्याप्त समय हो, तब भी ये अधिकार लागू नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट है, अधिकार सीमा उतनी होगी जितनी उपहानि या उपहानि होने की आवश्यकता हो। यानी ये जो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार है, ये अधिकार उतना ही मिलेगा जितनी उपहानि होने की संभावना होगी, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। यानी इसके संबंध में एक उदाहरण भी देख लेते हैं, कैसे कि का द्वारा
का द्वारा खा की भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, अब खा क्या करता है, इसको अपनी संपत्ति से बेदखल करने के लिए, इन दोनों में झगड़ा होता है। लेकिन अब खा इतना आक्रोशित हो जाता है कि उसके द्वारा का की मृत्यु कर दी जाती है, यानी का की मृत्यु हो जाती है। तो इस संदर्भ में यही कहा गया है कि इस अधिकार का उतना ही उपयोग किया जा सकता है जितना इसकी जरूरत हो। यहाँ खा द्वारा का की मृत्यु उसे मारने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, अन्य निर्बंधन क्या है इस संदर्भ में, प्राइवेट प्रतिरक्षा के संदर्भ में अन्य निर्बंधन क्या है? जब पक्षों में खुलकर लड़ाई हो रही हो तब व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार लागू नहीं होता है। जब दोनों पक्ष आपस में स्वतंत्र रूप से खुलकर लड़ रहे हो। ठीक है, जब पीड़ित पक्ष आक्रामक ना रहा हो तब अभियुक्त को नहीं मिलेगा यह अधिकार। यानी दो व्यक्तियों में लड़ाई हुई, अब ये अभियुक्त जो इस केस का बना और पीड़ित पक्ष ने कह दिया कि भाई हमने पहले से कोई एक प्रक्रिया या हमने सक्रिय भूमिका नहीं निभाई इस लड़ाई झगड़े में, केवल अभियुक्त ने ही हमको मारा पीटा है या हमें क्षति पहुंचाई है, तब भी ये अधिकार लागू नहीं हुआ। किसके लिए? अभियुक्त के लिए लागू नहीं हुआ। अगर अभियुक्त कहे कि मैंने तो अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में ही हाथ उठाया था या भी जो भी झगड़ा वगैरह किया था, तब भी अधिकार लागू नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है, अधिकार का प्रयोग बदले की भावना से भी नहीं किया जा सकता। इस व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का जो अधिकार है इसे बदले की भावना के रूप में भी प्रयोग में नहीं लाया जा सकते, तब भी निर्बंधित हो जाता है ये अधिकार। ठीक है, कुल मिलाकर इस अधिकार को ढाल की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है, ना कि तलवार की तरह। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, विस्तार। इस अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कैसे हो जाता है? धारा 100 के अंतर्गत कुछ इसमें प्रावधान दिए गए हैं कि कब इस अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक हो जाता है। तो पहला पॉइंट है, जब हमले से मृत्यु की आशंका हो, यानी कि कोई किसी पर हमला करता है उससे मृत्यु की आशंका हो, तब व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के संदर्भ में अगर उससे मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की, तो वो दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। जब हमले से घोर उपहानि या उपहति की आशंका हो, तब भी अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी की मृत्यु हो जाती है या मृत्यु कर दी जाती है, तब भी ये दंडनीय नहीं माना जाएगा। जब हमला बलात्कार के आशय से किया गया हो, ठीक है, जब हमला प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा या लालसा से किया गया हो, तब भी मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है ये अधिकार। ठीक है, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार। जब हमला अपहरण यानी अबडक्शन या व्यपहरण के आशय से हो। ठीक है, अपहरण क्या होता है? अपहरण होता है जो बालिग होते हैं उनका अपहरण। ठीक है, व्यपहरण होता है जो नाबालिग होते हैं। ठीक है, उनका। तो इस संदर्भ में अगर कोई आशंका हो तो उसमें अगर व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के संदर्भ में किसी की मृत्यु कारित हो जाए तो वह अपराध नहीं माना जाएगा ऐसी परिस्थितियों में। जब परिस्थितियों में प्राधिकारी की सहायता की संभावना ना हो, जब परिस्थितियां ऐसी बन जाए कि किसी प्राधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं की जा सकती और समय भी ना हो, तब व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के संदर्भ में किसी की मृत्यु हो जाती है, तब भी वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। रात्रि के समय कुछ पुलिस वाले क्या है, अवैध रूप से लोगों को उठा करके ले जा रहे थे। अब गांव वाले इस चीज को देख लेते हैं। अब गांव वाले उस गाड़ी का पीछा करते हैं, पुलिस वाले की गाड़ी का। ठीक है, अब पुलिस वाले क्या है, लोगों पर गोलियां चलाते हैं। इसमें क्या है, लोग क्या है, आक्रोश होकर के गाड़ी पर आक्रमण कर देते हैं, जिसमें पुलिस वाले की हत्या हो जाती है। तो इस संदर्भ में भी इसका विस्तार मृत्यु कारित करने तक माना गया आत्म प्रतिरक्षा का, क्योंकि इसमें ऐसी परिस्थितियां बन गई जिसमें पुलिस वाले की मृत्यु हो गई, तो इसमें लोगों को अपराध का दोषी नहीं माना गया। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। पिता द्वारा अपनी बेटी को बचाने के संदर्भ में एक व्यक्ति द्वारा इस केस में क्या होता है, एक व्यक्ति द्वारा खा का बलात्कार किया जाता है। अब खा का पिता ये आकर देख लेता है। अब खा द्वारा का को यहाँ पर उपहानि पहुंचाई जाती है, जिसमें क्षति पहुंचाई जाती है, जिसमें का की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी आत्मरक्षा के संदर्भ में देखा गया तथा इसका विस्तार मृत्यु कारित करने तक इसको अपराध नहीं माना गया। ठीक है, अन्य उदाहरण देख लीजिए। इसमें का द्वारा, अब का जो व्यक्ति होता है वो खा को अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाते हुए देख लेता है। ठीक है, अब का पर ही आक्रमण कर देता है, जिसमें का द्वारा खा को क्षति पहुंचाई जाती है, हानि पहुंचाई जाती है। इसे भी आत्मरक्षा के संदर्भ में देखा गया। ठीक है, अब देख लेते हैं चौथा पॉइंट। ठीक है, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का, ठीक है, प्रारंभ कैसे होता है, यानी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रारंभ कैसे होता है, इसका निर्बंधन कब हो जाता है और इसका विस्तार कब होता है। और ये संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 103 से 106 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, प्रारंभ धारा 105 के अंतर्गत संपत्ति
संपत्ति का व्यक्तिक प्रतिरक्षा का अधिकार। ठीक है, उस समय जब संपत्ति के संकट की आशंका उत्पन्न हो जाती है वहीं से इसका प्रारंभ हो जाता है। यानी ऐसी आशंका किसी को हो जाती है कि संपत्ति, इसकी जो भी संपत्ति उस पर कोई अन्य व्यक्ति कब्जा या उसको हथियाना चाहता है या उस पर अतिक्रमण करना चाहता है, तब से ही यह अधिकार यानी संपत्ति व्यक्तिक प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, कुछ स्थितियां भी देख लेते हैं जिसमें संपत्ति चोरी की दशा में प्राधिकारी की सहायता तक। ठीक है, यानी संपत्ति की चोरी होने की आशंका या दशा है और जब तक प्राधिकारी की सहायता नहीं मिली तब तक ये अधिकार लागू हो जाएगा। ठीक है, लूट की दशा में हत्या हो जाए या गंभीर चोट की आशंका हो, कोई व्यक्ति लूटपाट कर रहा है, उसमें हत्या या गंभीर चोट की आशंका हो, तब भी ये अधिकार लागू हो जाता है। आपराधिक अत्याचार की दशा में, ठीक है, अगर कोई आपराधिक अत्याचार किया जाता है उस दशा में भी संपत्ति व्यक्तिक प्रतिरक्षा का अधिकार लागू हो जाता है। ठीक है, रात्रि गृह वेदन या गृह अत्याचार की दशा में भी यह अधिकार लागू हो जाता है। ठीक है, इसमें एक चक्रधर के मामले में कहा गया था कि अधिकार खतरे की आशंका से ही प्रारंभ हो जाता है। चक्रधर का एक मामला था जिसमें यही कहा गया था कि संपत्ति का व्यक्तिक प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो खतरे की आशंका से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसका निर्बंधन कब होता है? संपत्ति की व्यक्तिक प्रतिरक्षा के अधिकार का निर्बंधन वही है जो धारा 99 के अंतर्गत दिए हैं। ठीक है, जो हम व्यक्तिक प्रतिरक्षा के अधिकार में उनका अध्ययन कर चुके हैं। शरीर की व्यक्तिक प्रतिरक्षा के अधिकार वाले उसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, मृत्यु कारित करने तक विस्तार। धारा 103 के अंतर्गत संपत्ति के व्यक्तिक प्रतिरक्षा का जो अधिकार है उसका विस्तार कब? किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है। यानी अपनी संपत्ति की प्रतिरक्षा के संदर्भ में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। वो स्थितियां क्या, उन स्थितियों को देख लेते हैं। यह तब लागू या विस्तारित हो जाता है जब लूट की दशा में, रात्रि गृहविदन की दशा में, मानव या संपत्ति की रक्षा वाले निर्माण पर अत्याचार की दशा में। यानी इसका मतलब यह है कि मानव ने अपनी संपत्ति पर ऐसा कोई निर्माण कर रखा है जिससे उसकी सुरक्षा होती है, अब उस निर्माण पर आक्रमण या उसका अत्याचार कर लिया जाए, तब अगर कोई व्यक्ति जिसने उसकी संपत्ति पर आक्रमण किया उसकी रक्षा के अपनी खुद की संपत्ति की रक्षा के संदर्भ में उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, मामले जिसमें मृत्यु या घोर उपहति की आशंका हो तब भी ये अधिकार लागू विस्तारित हो जाता है मृत्यु कारित करने तक। ठीक है, अच्छा पॉइंट देख लेते हैं, निर्दोषों को क्षति पहुंचाने तक विस्तारित। 106 धारा 106 क्या कहती है? धारा 106 कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन रह जाता है अपनी स्वयं की व्यक्तिक प्रतिरक्षा करने के लिए कि उसे निर्दोषों को क्षति पहुंचानी पड़ती है, तो इस निर्दोषों को क्षति पहुंचाने यदि वह अपनी स्वयं की प्रतिरक्षा करता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये धारा 106 कहती है। कैसे? इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। एक व्यक्ति होता है जिस पर भीड़ द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। अब भीड़ द्वारा आक्रमण किए जाने पर उसके पास कोई अन्य ऑप्शन नहीं रह जाता अपनी प्रतिरक्षा के लिए जब तक वह निर्दोष व्यक्तियों को क्षति ना पहुंचा दे। तो अपनी स्वयं की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के संदर्भ में वो भीड़ में गोली चला देता है, जिससे क्या है एक निर्दोष व्यक्ति को या ये मान लेते हैं अवैध व्यक्ति को क्षति पहुंचती है, लेकिन उससे क्या है उस व्यक्ति की जान बच जाती है। तो ये व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के संदर्भ में देखा गया, जिसे एक अपराध नहीं माना गया, यानी इसके अंतर्गत अपराध कारित नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्योंकि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा छुपी हुई थी। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।